महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। मुंबई टीडीएफ के अध्यक्ष जनार्दन जंगले ने कहा है कि टीडीएफ शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए कृत संकल्प है और शिक्षकों पर किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए श्री जंगले ने कहा कि जल्द ही विभागवार शिक्षकों की सभा आयोजित की जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जंगले सर, मुंबई टीडीएफ शिक्षक लोकशाही आघाड़ी इस समय किन किन मुद्दों पर काम कर रही है? एक तो टीडीएफ जो है पिछले कई सालों से जो प्रलंबित प्रश्न है उसके लिए संघर्ष हमारा शुरू है। पहले तो हमने जब सब मुद्दे लेके हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया, हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ उसमें हाईकोर्ट को रिस्पॉन्स नहीं दिया ठीक से, तो हाईकोर्ट बोला कि ये जो ग्रीवेंसेस है शिक्षा विभाग के पास जाओ और सॉल्व करो। फिर हम 2016 से 17 से शिक्षा विभाग से फॉलोअप ले रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जो हमारे विशाल सोलंकी साहब थे, आयुक्त थे, शिक्षण आयुक्त, उन्होंने आदेश दिया इंक्वायरी के बाद, 2-3 साल इंक्वायरी चली, उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि जितने जो भी हमारे 40-50 मुद्दे हैं उसके ऊपर 30 दिन के बाद जो भी है एक्शन हो और जो अधिकारी है, जो स्कूल है, जो शिक्षक है उनको न्याय मिले और जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन अभी 1 साल हो गया, लेकिन अभी के जो अधिकारी है वो भी कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अभी जो है हम उनके पीछे लगे हैं और अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें आखिरी रास्ता जो है हम हाईकोर्ट जाएंगे। अंशतः अनुदानित शिक्षकों को पूर्णतः अनुदान नहीं मिल रहा है, उनकी कई समस्याएं हैं। इस पर आपकी टीडीएफ क्या भूमिका अदा कर रही है? ये गवर्नमेंट ने ये मुद्दा राजकीय बना दिया है। ये तो लगभग पिछले 15-20 साल से आंदोलन चल रहा है। 15 साल पहले 20% दिया। अभी जब शिक्षक, जो अनुदानित शिक्षक जो भूखे मर रहे हैं, सेवा निवृत्त हो गए, 58 साल की उम्र हो गई, निवृत्त हो गए, लेकिन किसी को पगार तो नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिला। कई लोगों ने, सैकड़ों शिक्षकों ने आत्महत्या की, कई शिक्षक मर गए, लेकिन फिर भी ये जो कोई भी गवर्नमेंट आता है वो खाली आश्वासन देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ 400-500 कोटी का सवाल है। ये हजारों कोटी का घपला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये बहुत दुर्दैव की बात है। लेकिन ये जो है ये मुद्दा उन्होंने राजनीति का बना लिया है, लेकिन ये जल्दी, ये गवर्नमेंट शिक्षकों को पगार नहीं देना चाहती, तो ये जल्दी हल नहीं होगा। और आंदोलन जो है, आंदोलन कितना भी करने के बाद, हमारा तो आजाद मैदान में जो आंदोलन चलता है, हमारे अजय यादव और उनकी टीम हमेशा आजाद मैदान में हाजिर रहती है, हम भी सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है राजकीय मुद्दा बना लिया है, ये शिक्षकों को मरने के कगार पर छोड़ दिए है। सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिना अनुदानित जो स्कूल है वहां पर सेवा शर्तों का या एमईपी एक्ट के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस पर टीडीएफ की क्या भूमिका होगी? एक तो हमने एक अलीबाग का जो एक अनीता पाटिल नाम की टीचर है, 30 साल से वो उस स्कूल में आईएएस जो नामचीन संस्था है, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, वो भी उनके स्कूल में जो 30 साल से टीचर पढ़ा रही है अनीता पाटिल, उनको पगार देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसका मुद्दा हमने आयुक्त के पास लेके गए। आयुक्त ने आदेश दिया है, 2-3 साल हो गए, लेकिन फिर भी आयुक्त के आदेश के बाद ना शिक्षण संचालक कुछ कर रहा है। हमारे शिक्षण अधिकारी ने कई आदेश निकाले कि ये जो अनीता पाटिल है उनका जो है बिना अनुदानित में इंग्लिश मीडियम में काम करती है, तो उनका अप्रूवल भेजो मंजूरी के लिए। शिक्षण विभाग में कई आदेश दिए शिक्षण अधिकारी ने, लेकिन वो इतनी मस्तवाल संस्था है, वो जो है वो उनका प्रस्ताव भेजती नहीं है। अभी हमने वो मुद्दा शिक्षण उप संचालक श्रीमान संजय संघवी साहब के सामने रखा है, लेकिन उन्होंने पहली बार सुनाव नहीं लिया, गलत डिसीजन लिया। दूसरे बार अभी हमने उनके पीछे लगे हम, भाई ये गलत हो रहा है, वो 30 साल से टीचर है, उनके ऊपर उनको पगार नहीं मिल रहा है, उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं है, तो उनको जो है कुछ करो। तो अभी भी उन्होंने
कुछ भी उनको न्याय देने के लिए जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर संघवी साहब है वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, वो संस्था के दबाव में है, तो ये गलत है। और ऐसे हजारों टीचर महाराष्ट्र में है कि उनको उनका अप्रूवल स्टॉप शेड्यूल इंग्लिश मीडियम का और ये बिना अनुदान स्कूल का स्टॉप शेड्यूल नहीं हुआ है। इसके कारण मनमानी ढंग से जो मैनेजमेंट है 5,000, 10,000, 3,000 ऐसा उनको देते हैं। कोई बच्चों से फी वसूल करते हैं लेकिन टीचरों को नहीं देते। ये इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। अभी शिक्षण संचालक ने आदेश निकाला है कि ये कंपलसरी करो कि हर बिना अनुदानित स्कूल के टीचरों का अप्रूवल हो, उनका स्टॉप शेड्यूल तैयार किया जाए। लेकिन ये 3 साल हो गए ऑर्डर होने के बाद भी फिर भी ये शिक्षण अधिकारी जो है महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए हमें आंदोलन जो है अभी हम जल्दी शुरू करेंगे। सर शिक्षा क्षेत्र में तो वैसे बहुत ही घोटाले हुए हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में एक टीईटी घोटाला सामने आया है। तो इस टीईटी घोटाले का राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था पर क्या परिणाम होगा और क्या जो राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? एक तो ये टीईटी घोटाला है, ये तो हमारे महाराष्ट्र की शिक्षा नीति के ऊपर धब्बा है। 10,000 टीचर जो ये जो टीईटी के लिए जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं, पात्रता एग्ज़ाम जो दिए जाते हैं, वो पात्रता एग्ज़ाम में फेल होने वाले जो लोग हैं 10,000 लोग, वो पैसा देके टीचर बने हैं। और जो सचमुच में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, मेरिट में है, उनको नौकरी नहीं है। ये पैसा देने वाले जो टीचर है ये क्या पढ़ाएंगे? और 100 साल ये हमारे महाराष्ट्र की शिक्षा नीति जो है, जो बच्चों का भविष्य है, 100 साल पीछे चला गया है। इसीलिए ये जो मामला है जब सामने आया तो कई ऑफिसरों को जेल में डाल दिया था। अभी वो एक एक करके जेल से छूट रहे हैं। हमने शुरू से ही गवर्नमेंट को निवेदन किया है कि ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है, तो ये घोटाले की न्यायिक जांच हो, कोई हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच हो, जांच कमेटी बिठाई जाए। हमारी विनती थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने नहीं माना और उन्होंने खुद जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है वही लोगों की कमेटी बनाई है। इसीलिए ये अगर हमने अभी जो नए जो सूरज मांढरे जी आए हैं उनको भी निवेदन दिया है कि ये न्यायिक जांच करो, लेकिन उन्होंने अगर ये न्यायिक जांच के ऑर्डर नहीं दिए तो हमें उच्च न्यायालय में याचिका टीडीएफ की ओर से याचिका दाखिल करने के बजाय दूसरा कोई पर्याय नहीं है। सर अभी नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, तो इस नए शैक्षणिक सत्र में टीडीएफ किन किन मुद्दों पर विशेष ध्यान देगी? अभी एक तो ऐसा है कि इतने संगठन बढ़ गए हैं, और संगठन मतलब कि खाली लीडरशिप, खाली वो उनको ऐसा नेता बनना है, शिक्षकों को नेता बनना है कि भाई मुझे किसी संगठन का नेता बना दो, मुझे कुछ करने का नहीं है। ऐसे ज़्यादा संगठन हो गए हैं। इसीलिए शिक्षक जो है, शिक्षक भी फोकट के पीछे लगे हैं। लेकिन हम जो टीडीएफ जो काम कर रहा है, टीडीएफ शिक्षकों के हित के लिए प्रामाणिकता से लड़ता है। इसीलिए हमारे पास लोग पैसा देके मेंबर बनते हैं और हम कैश में नहीं लेते। हमारा जो टीडीएफ का अकाउंट है, टीडीएफ के अकाउंट में जो भी मेंबर बनता है वो टीडीएफ के अकाउंट में पैसा जमा करता है। तो हम ऐसा अभी हमें ये नए साल में ये जो सब प्रश्न इकट्ठा करने के लिए हम विभागवार जो सभाएं आयोजित करने वाले हैं और हर स्कूल में एक निवेदन भेजेंगे कि हर स्कूल में टीडीएफ का मेंबर हो। हमारे जो टीडीएफ के कर्मठ कार्यकर्ता है, प्रामाणिक कार्यकर्ता है सभी को हम मुंबई के हर स्कूल में भेजेंगे। कल्याण, डोंबिवली, पालघर, पनवेल ये इलाके में हर स्कूल में हमारा टीचर जाएगा, कार्यकर्ता जाएगा और उसमें जो भी है शिक्षकों को आह्वान करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक टीडीएफ की ओर जुड़े और शिक्षकों का जो प्रश्न है हमारे पास आए। और हमारे साथ में एक आनंद की बात यह है कि हमारे साथ में जो तात्या साहब के शिष्य है, तात्या साहब सूड़ी के शिष्य है,
बाबू भाई भवान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। इसके उनको साथ में लेकर हम जो ये हमारी TDF है अच्छा काम करेगी और हर स्कूल तक जाएगी, और हमारा जो भी तत्व है वो शिक्षकों के सामने रखेगी, और शिक्षक हमारे और 101% आकर्षित होंगे, हमारे मेंबर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।